बोर्ड नहीं दिख रहा बोर्ड में क्या हो गया सर? अच्छा, कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर पे दिखा रहा बेटा जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास वो ड्राई सेल एग्जैक्टली बनता कैसे रिएक्शंस तो आप लोग को समझे राइट रिएक्शंस आपको लिखाया यस भी था मैंने नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट जस्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और ज्यादा कुछ है नहीं उसमें अभी ये ड्राई सेल बनता कैसे है सो टुडे this skeleton is going to help us to understand. So this is what is that dry cell we were talking about in the last lecture. ठीक है? ये Duracell and Eveready, all these are the brand names and they are nothing to do with the cell. अच्छा आपने वो ऐड देखा बेटा जहाँ पे एक रैबिट भागता रहता है और रेस लगी रहती है और यस वो बैटरी वाले रैबिट्स रहते हैं बहुत सारे थक जाते हैं एक वाला जो रहता है वो बहुत आगे तक जाता है वो उसमें एड में लास्ट में दिखाता है दिस वर्क्स 10 टाइम्स मोर देन योर ओरिजिनल बैटरी यस सर देखा बेटा सर। तो उसमें ना डिफरेंस पता है क्या होता है हमने जो लास्ट क्लास में देखा था NH4Cl देखा था ना उसका इलेक्ट्रोलाइट मीडियम यस सर दैट इज एसिडिक मीडियम तो एसिडिक यस एसिडिक मीडियम की वजह से जो जिंक होता है ना जिंक का जो बॉडी देखा था हमने वो बहुत जल्दी करोड हो जाता है उसका लाइफ छोटा हो जाता है जैसे ही वो करोड़ होता है पूरा खलास हो जाता है जल्दी तो वो खत्म हो जाता है अभी अगर यही रिएक्शन हम लोग बेसिक मीडियम में करेंगे ना तो वो इतना जल्दी ये नहीं होता क्या बोलते हैं करोड़ नहीं होता इसलिए उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है सर बेसिक यस सर मीडियम में तो क्यों करोड़ नहीं होता? क्या बोल रहे हो बेटा बेसिक मीडियम रहेगा तो क्यों उसका लॉन्ग लाइफ है? बेसिक मीडियम रहेगा तो लॉन्ग लाइफ होगा बिकॉज बेसिक मीडियम में जिंक जल्दी से करोड़ नहीं होगा ना सो सर NH4Cl के जगह पे हम ना बेस भी यूज कर सकते हैं ना उस यस इलेक्ट्रोलाइट्स में। यस 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 यूज कर सकते हैं सर उससे बैटरी का लाइफ बढ़ेगा सिर्फ ना बैटरी का लाइफ बढ़ेगा यस उसका फंक्शन सेम रहेगा फंक्शन उसका सेम रहेगा बट मुझे बताओ कोई चीज अगर लंबे टाइम तक चल रही है और कोई अगर आपका फोन का बैटरी एक पूरा दिन चलता है इट इज गुड या फिर आपका आधा दिन में खत्म हो जाता है वो दैट इज गुड पूरा दिन चलता है पूरा दिन। नहीं नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि व्हिच विल बी बेटर द पूरा दिन पूरा वाला दिन राइट यस तो वही वही वाला सिंग है ना यस सर यस सर। जी ये जरा क्विकली देख लेते हैं ये वाला वीडियो जिंक कार्बन बैटरी ड्राई सेल जिंक कार्बन ही था हमने जो लास्ट क्लास में देखा था यस कार्बन क्या था इसमें ग्राफाइट करेक्ट और जिंक जिंक था बाजू का कंटेनर। बॉडी कंटेनर बाजू का कंटेनर बॉडी था करेक्ट ये कौन है नेकलाइन से यू वांट टू हियर द साउंड नो सर, नहीं सुनाई नहीं दे रहा है साउंड। तुम लोग को इसका साउंड भी सुनना है क्या यस। म्यूट करके वो स्पीकर चालू करो ऐसे आएगा साउंड Lagrange so not that नहीं it's just some information about Lagrange so not that very important okay it's just music nothing else ये देखो हमने इतना डिटेल्ड डायग्राम नहीं बनाया था बट समवॉट हम लोग ने एक्सटर्नली उसको देखा था राइट यस यस सर अब दिख इतना नहीं रहा है। इतना इतना डिटेल्स क्या बोलते हैं इतना डिटेल्ड डायग्राम आपको एग्जाम में भी नहीं बनाना है जो अपने
ड्राई सेल्स के भी टाइप रहते हैं। मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था क्या अभी? यस Yes, यस अच्छा, ये देखो, ये ड्राई सेल के टाइप्स देखो, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी सेल एंड अ सेकेंडरी सेल? सर प्राइमरी सेल रिचार्जेबल रहता है, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल नहीं रहता है। सर सेकेंडरी उल्टा सेल बोला, सॉरी उल्टा बोला उल्टा बोला, तेजस। हाँ। नहीं है सेकेंडरी रिचार्जेबल है, प्राइमरी रिचार्जेबल है। प्राइमरी इज नॉट रिचार्जेबल एंड सेकेंडरी सेल इज रिचार्जेबल। रिचार्जेबल। हाँ, ठीक है। Just for your example, you can write down the different examples of dry cells which are primary and secondary, and you can research more on them for your entrance point of view. ये कुछ examples लिख लो, काम आ जाएंगे आपको. These are not given in the textbook. लिख लिया? नो सर अल्कलाइन सेल कैसे होता है? क्या बोल रहे बेटा? वही जिंक कार्बन सेल जो लैक्लांचे सेल रहता है, मैंने आपको अभी बताया ना बेटा कि अगर एसिडिक मीडियम ना यूज करके अल्कलाइन मीडियम यूज करेंगे, देन इट्स गोइंग टू बी अ अल्कलाइन सेल व्हिच इज गोइंग टू हैव अ लॉन्गर बैटरी लाइफ। यस समझा। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। ये सारे जो सेल्स हैं इनके बारे में पढ़ो और जानकारी हासिल करो। लिख लिया? नो No, sir. व्हाई? सर डायग्राम नहीं दिखा। नहीं, डायग्राम नहीं बनाना है। आप लोग ने बनाया ना पिछली बार। यस डन सर। डन सर। अभी कुछ तो ढूंढ रहा है। ये देखो, सबसे पहले देखो क्या होता है। मेटल का बॉटम कवर रहता है। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस? ये मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन आपको प्रॉपरली समझा देगा। रिएक्शंस आप लोग ने लिखा हुआ था, पूरा कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से ये समझा देगा। सर स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया सर। यस सर। ओके, व्हाट हैज द मेटल बॉटम कवर का रोल क्या होता है? होल्ड टुगेदर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ड्राई सेल इन द पोजीशन। ये बेटा इसमें कितना कुछ है, अगर किसी भी चीज का बेस नहीं रहेगा तो वो गिर जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. and the other part is it has the negative terminal नीचे, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होता है। इसके बाद आता है कप। कप बोले तो जिसके अंदर मैं मेरा मिक्सचर वगैरह डालूंगा। ठीक है, कप के अंदर मेरा ये डालेंगे ना बेटा गाइस। यस सर। Yes. ये देखो आ गया आपका कार्बन रॉड और कार्बन इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अभी कार्बन और रॉड की स्पेलिंग्स पे ध्यान मत देना, बट आप समझ जाओ वो क्या है। ठीक है ना? यस Yes. उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है। इट इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। इनर्ट इलेक्ट्रोड डज नॉट पार्टिसिपेट, इट इज ओनली देयर फॉर facilitation, right? वॉइस ब्रेक हो रहा है। नहीं Sir. तो यस अभी Yes. ठीक है? यस Yes. अच्छा। थोड़ी सर्दी हुई है। ये देखो सेपरेटर, आवाज आ रहा है। सेपरेटेड कोटेड पेपर। आवाज आ रहा है तुम लोग को? अभी म्यूजिक सुनाई दे रहा है? यस Yes. डिस्टर्ब हो रहा है म्यूजिक से, तो मैं म्यूजिक बंद कर देता हूँ। देखो दिस इज द सेपरेटर। द बोला था ना पेपर लाइनिंग रहेगा उसके अंदर,
इट इज दैट। और आप निकालते तो आपको देखो ऐसे ब्राउन कलर का ही पेपर दिखेगा उसमें भी। Sir, Yes, sir. I don't know how many of you all have actually used. So rather than writing so much, you can take these screenshots. These are very easy writings which you can help you to describe the dry cell का construction. ये हमने कर लिया है. I'm just showing you for your better visualization. ये देखो. मिक्सचर आ गया उसके अंदर. गाइस ऐसा हो रहा है क्या कि म्यूजिक की वजह से मेरा यस सुनाई सर, नहीं नहीं दे रहा सुना है? जा रहा है मुझे। Yes, ब्रेक sir. हो रहा है. यस सर, ब्रेक आवाज. भी हो रहा है। Yes, voice break हो रहा है। अभी ठीक है? Yes. ये Yes. देखो एनोड जिंक का कैन, उसका बोला था ना, उसका बॉडी जिंक का रहता है. देखो है ना गाइस? Yes. कैन यू गाइस? गाइस कुछ इश्यू है क्या मेरे आवाज आने में आज? बिकॉज मुझे आप लोग का रिवर्ट नहीं आ रहा है. ब्रेक हो रहा है सर. Sir, आवाज break हो रहा है. अभी भी ब्रेक हो रहा है मेरा आवाज? नहीं। No. अच्छा ये देखो, अब मैंने बोला था ना कि जिंक का बॉडी रहता है. दिस इज हाउ द बॉडी इज देयर. जिंक से जिंक आयंस बनता है ना बाय द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन Yes. एंड जिंक. ये देखो सीलेंट फॉर प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम एस्केपिंग. सीलेंट ऐसा सील लगाते हैं उसके ऊपर. इलेक्ट्रोलाइट में गैसेस बनता है ना, अमोनिया और ये देखा था ना अपन ने, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. तो वो एक तो थोड़ा एक साथ थोड़ी रिएक्ट होकर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो थोड़ा बहुत रिलीज भी तो होगा ना. तो Yes, sir. सीलेंट लगाए ले ताकि गैस गैस ना हो जाए. सर वो एक साथ में होता है इसलिए बैटरी फूकता है ना. हाँ बेटा करेक्ट. वो गैस एब्जॉर्ब भी कर लेता है वो जिंक। हाँ ये देखो प्लास्टिक क्लोजर, मतलब ये इसका बस तरीका बता रहा है. अडेसिव बैक्ड बैरियर फिल्म. अडेसिव बैक्ड बैरियर फिल्म मतलब इसके ऊपर बॉडी चिपकाने के लिए एक हल्का सा ऐसा अडेसिव, मतलब ग्लू टाइप की चीज रहती है ना वो. इसके ऊपर क्राफ्ट पेपर या फिर फिल्टर पेपर. दिस अगेन दैट ब्राउन थिंग विच यू ओपन एंड यू सी. इसके ऊपर तुम्हारा ब्रांडिंग का पोस्टर पेपर कवरिंग वगैरह जो भी है वो आता है. ये देखो पॉलिथीन बॉन्डेड ट्यूब, सिंपल बन गया सेल. समझा से? अभी इसका कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली समझा कैसे रहेगा ये Yes. Yes. गाइस? एवरीवन? Yes. Yes, sir. सर वो ग्राफाइट रॉड के ऊपर भी ये आएगा ना सर? ये हाँ इसके ऊपर ना, यस, उसके ऊपर भी है। उसके ऊपर भी आएगा. सही बोल रही हो बेटे. ये देख वन मेटल पीस कवर आ जाएगा इस तरह से. अब पूरा सेल हो गया ना, पॉजिटिव Yes. टर्मिनल. Yes. प्यारा था ना ये, मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैं डाउनलोड किया तुम लोग के लिए. मतलब एकदम नाइस एंड स्वीट एंड इट्स शोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड कैसे बनता है एक सेल. क्लियर हुआ बच्चों तुम लोग को? Yes, Yeah. sir. यस। विराज? लिख लें। नहीं लिखना है? पीयूष? अदिति? यस सर। अक्षय नायर? अंजलि? यस सर। अवंतिका? अनुराग? क्रिस्टीन? दिव्येश? जेनिफर? केदार? मयूर? मयूरेश? यस मयूर चौधरी? मयूर देव? निकिता? पूनम? प्रणीता? प्रथम? अंकिता? रिया? सागर? साक्षी? समीर? अमित? श्रावणी? सिया? तानिया? विकास? विराज? विशाख? यश? पीयूष? यस सर। सब लोग देख रहे हो ना? यस सर। यस।
Yes. चलो, सो प्राइमरी सेल बोले तो a cell which can only be used in one direction, which can only be used in one direction. You know what is one direction? Yes. Yes. Not What reusable. No, beta. One Direction is the name of a band. No problem, beta. Yes, Yes. One Direction means it's not reusable. Acha. So, are there cells that can be reused? No sir, Yes. possible नहीं है. Yes. Are there or are there Yes. not? There. Yes, yes, Yes. yeah. Yes, there are. Ach. Ach. So, what do you think? Which is an example of this reusable cell? सर मर्क्यूरी कैडमियम, Nickel Nickel cadmium. वो cadmium, ब्लू कलर का nickel बैटरी cadmium. आता है ना सर, वो निकल कैडमियम का. तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है तेजस. Lithium ion cell, nickel metal hydride cell, nickel cadmium cell. Lead storage अरे battery. वाह 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 वाह. अरे वाह वाह, वेरी गुड. इसमें से कुछ सेल्स हम लोग देखेंगे. ठीक है, ये तुम लोगों ने वो देखा है सर्कुलर टाइप का सेल आता है, गोल टाइप का छोटू सा एकदम सेल होता बटन है, सेल, बटन Yes, सेल. बहुत yes. घड़ी वगैरह में डालते हैं बटन सेल Yes, वगैरह. Yes. वो कितना प्यारा दिखता है ना बेटा. और reusable थोड़ी है वो. Yes. So वो use रियूजेबल नहीं. अरे यू रियूजेबल नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ. वो सेल देखा है तुमने? Yes. Yes, sir. Yes. लेड एसिड बैटरी. ये लेड एसिड बैटरी कहाँ देखी है पता है? Is inverter में. एक वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. इन्वर्टर. अभी इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं एग्जैक्टली क्या. देखा है ऐसा कुछ, मतलब सिमिलर टू Yes. दिस ऐसा ही होता है. Yes. तो ऊपर से भी Yes. कवर किया हुआ है, बट लेकिन जनरली ऊपर में भी वो दिखता है रॉड्स. मैंने एक और वीडियो देखा था जिसमें अ पर्सन इज रिप्लेसिंग एंड रिमूविंग रेड एसिड वगैरह. अगर पॉसिबल है तो मैं तुमको अभी यूट्यूब पे डायरेक्टली लाइव दिखाऊंगा. सो इट कैन बी कॉल्ड एज लेड स्टोरेज बैटरी और सेकेंडरी बैटरी और लेड एसिड एक्यूमुलेटर. आता इसके लिए अपन मटेरियल्स क्या क्या यूज करते हैं? लेड ऑक्साइड एंड लेड. ये बेटा लेड ऑक्साइड और लेड में फर्क क्या है? लेड मेटल है, लेड ऑक्साइड उसका ऑक्साइड रिएक्ट Oxide है. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो जो बनता है ऑक्साइड. वेरी गुड. वन इज द प्योर मेटल, अदर इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द सेम मेटल. है ना बेटा? Yes. एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा. तो हमने दो अलग अलग मटेरियल यूज कर लिए. यस. Yes. लेड ऑक्साइड भी सॉलिड है, लेड भी सॉलिड है, तो दोनों का एनोड और कैथोड बना सकते हैं हम लोग. Yes. ये लेड पता है कैसा होता है? लेड बहुत ही स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट होता है. ओरिजिनल लेड पता है? नहीं पता है? नो, नहीं पता. No. आप लोग ने बचपन में लेड खाया भी, आपको पता है? No. कैसे सर? पेंसिल. पेंसिल. नहीं पेंसिल था. चबाते रहते थे ना बेटा तुम. तो उसमें ग्रेफाइट उसमें ग्रेफाइट होता है ना? वो ग्रेफाइट. अच्छा, उसमें सिर्फ ग्रेफाइट रहता है? नहीं, लीड भी नहीं, रहता lead. लेड भी रहता है, राइट? है. Yes. प्योर लेड इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है. Sir, you mean the covering of the pencil, जैसे कि कलर्स में रहता है? नो नो नो, आई मीन द एक्चुअल ब्लैक पेंसिल विच इज देयर इनसाइड. उसमें ग्रेफाइट एंड लेड दोनों का मिक्सचर रहता है. नो सर. No, no sir. सो डू नॉट अलाउ देम टू ईट. ठीक है ना? सर तो जो पेंसिल ऐसा मुड़ने वाला पेंसिल है तो उसके अंदर प्योर लीड रहता है क्या? यस. प्योर लेड नहीं रहेगा बेटा. प्योर चीज कभी किसी चीज में नहीं रहती है. सर ने ऐसा वो मुड़ जाता है ना वो पेंसिल ऐसा. मेरे को नहीं पता आप कौन से पेंसिल की बात कर रहे हो, बिकॉज मैं थोड़ा सा पुराने जमाने का हूँ, तो मैंने मुड़ने वाली पेंसिल कभी देखी नहीं है. तुम मेरे को दिखा देना कभी अगर आहे तुम्हारे पास तो. ठीक है? हाँ सर. इसमें H2SO4 भी यूज करते हैं. H2SO4 क्या करेगा? एसिड है वो. एसिड है, ऑक्सीडाइज करे. अच्छा. लेड peroxide इज पॉजिटिव प्लेट. पॉजिटिव प्लेट मतलब
एनोड It is a dark brown, hard and brittle substance. ठीक है बेटा, lead oxide. नेगेटिव प्लेट किससे मिलता है? प्योर लेड इन द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी कंडीशन. सर क्या है? ये वो जो प्लेट्स होता है ना, अरे लेड की जो प्लेट्स होती हैं जो बैटरी में डालते हैं हम लोग, वो ऐसे रहता है बेटा. देखो, प्लेट ग्रिड विदाउट एक्टिव मटेरियल, प्लेट ग्रिड आफ्टर एक्टिव मटेरियल पेस्टेड. मैंने क्या बोला आपको? ये लेड ऑक्साइड और ये लेड जो है, लेड एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी मेटल है. तो सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली उसको क्या बोलते हैं, मेलिएबल वगैरह करके उसको रॉड में कन्वर्ट करेंगे तो वो एकदम लूज लूज ढीला ढीला रहेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक इनएक्टिव मेटल के ऊपर उसको कोट करके तब यूज करते हैं. व्हाई एम आई यूजिंग इट एज अ इनएक्टिव सपोर्ट के लिए. मेटल? इनएक्टिव मेटल प्लेट पे क्यों डालेंगे हम लोग उसको? रिएक्ट नहीं करेगा वो. एग्जैक्टली मुझे रिएक्शन लेड और लेड ऑक्साइड का चाहिए, उस मेटल का नहीं चाहिए. हाँ सर समझा. ये देखो, जो हम लोग लेड एसिड बैटरी में वाटर सॉरी एसिड यूज करते हैं, उसका डाइल्यूशन ऐसा रहता है, वाटर इज टू एसिड 3:1. कैन समवन टेल मी दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट? डाइल्यूट। डाइल्यूट दिस इज डाइल्यूट बिकॉज वाटर कंटेंट ज्यादा है. ज्यादा है. इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है. देखो, आप देखेंगे तो ये देखो, ये दोनों प्लेट्स लेड है और ये Lead. दोनों लेड ऑक्साइड है. ये दोनों को साथ में कनेक्ट किया है, ये दोनों को साथ में कनेक्ट किया है. ये बेटा जनरली हम लोग एक कैथोड और एक एनोड यूज करते हैं. यहाँ पे हमने मल्टीपल कैथोड और मल्टीपल एनोड क्यों यूज किया है? एनी आइडिया एनीवन? सर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी. ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है केमिकल रिएक्शन के तो. The capacity of a cell is very less when one cathode and one anode is used. It is somewhere around 2 volts. I'm sorry, थोड़ा सा I'm low today. Yeah, it is somewhere around 2 volts. तो अभी 2 वोल्ट से चलेगा क्या अपना बैटरी? नो. नहीं चलेगा. नो इज नॉट द आंसर. बैटरी चलेगा बट रिक्वायर्ड आउटपुट जो डिवाइसेस हम लोग को यूज करना है वो कर पाएंगे क्या? नहीं, राइट. वी नीड मिनिमम 12 वोल्ट्स फॉर दैट टू वर्क, राइट. तो इसीलिए हम लोग ये सीरीज ऑफ कैथोड और सीरीज ऑफ एनोड यूज करते हैं. एक थोड़ा आइडिया मिल रहा है आपको? ये देखो, एसिड के अंदर हमने लेड और लेड ऑक्साइड के एनोड कैथोड को पैरेलली डिप किया हुआ है. इन दोनों को कनेक्ट किया है, इन दोनों को कनेक्ट किया है. ये बेटा Yes, sir. सर. Yes, Yes, sir. sir. Yes. ये लेड ऑक्साइड, ये देखो. Now tell me one thing, this is electrolyte or this is non-electrolyte? What am I saying? Nonsense. This is electrolytic cell or this is galvanic cell जो आपको सामने दिखता है. सर शुभम तुम गैल्वेनिक बताओ. सेल. शुभम तुम बताओ. This is electrolytic cell or galvanic cell? शुभम सेल है. क्यों तुमने, लेकिन शुभम इसमें एक ही इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, दोनों को एक ही इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया है, तो गैल्वेनिक कैसे हुआ? सर उसमें सॉल्ट बेस नहीं लगेगा उसमें. सेम क्यों नहीं लगेगा? करंट उससे ही बनेगा ना, मतलब पीबीओ. तुम्हारा क्वेश्चन था ना ये बेटा कि अपन जब कॉमन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तब सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज नहीं करते. ये बेटा व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू हैव द रिएक्शन. अभी कैथोड और एनोड दोनों का रिएक्शन एक ही इलेक्ट्रोलाइट में होना है, तो अलग अलग सेल्स क्यों लूं मैं उसके लिए? क्यों बेकार में कॉस्ट बढ़ाऊं? समझ रहे हो? Yes, sir. यस. अच्छा ठीक है. दिस इज अ गैल्वेनिक सेल. ये मुझे कैसे अपना आलोक शर्मा जी, शर्मा उठो बेटा. अधीना बीजू, कितने शांत हो गए. Hello, sir. जॉसलिन, जॉसलिन नहीं.
मानस, तुम लोग को मेरा आवाज आ रहा है गाइस? यस Yes. सर। यस सर। मानस, ये मुझे कैसे पता चला कि दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक, नॉट अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल बट अ गैल्वेनिक सेल? कुछ चीज देख के पता चला होगा ना, मतलब मानस? सर हाँ, क्या देखा बेटा मानस यहाँ पे? नहीं? अक्षय, यस सर। क्या देखा यहाँ पे? सर कैथोड और एनोड डिफरेंट है और एक ही सोल्यूशन में इमर्स किया है। तो उससे पता चल गया कि वो इलेक्ट्रो गैल्वेनिक है और इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। सर मुझे इलेक्ट्रोलाइट लगता में है भी वही होता है। सर क्या मुझे बोल रहे हैं लगता है अमित? सर सर मुझे लगता है कि इस गैल्वेनिक सेल में ना एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसीलिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, व्हिच इज राइट, बट तुम्हें इसको देख के कैसे पता चला कि गैल्वेनिक सेल? सर यहाँ पर करंट अपने आप करंट जनरेट हो रहा है, करंट हम बाहर से नहीं दे रहे, इस इलेक्ट्रोलाइट। ये तुम्हें सर कैसे पता चला हम करंट बाहर से नहीं दे रहे? सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अपन बाहर से ईएमएफ अप्लाई करते हैं तब केमिकल रिएक्शन होता है, और गैल्वेनिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे करंट जनरेट होता है। ये डेफिनेशन है जो एकदम सही है, बट हाँ इसको सर। देख के कैसे पता चला कि ये गैल्वेनिक है? अभी सपोज तुमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा है और अचानक से आपके सामने डायग्राम आ जाए और बोले कि भाई दिस इज अ गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये कैसे पता चलेगा अक्षय नायर? सर कैथोड और एनोड की वजह से। एक चीज वो है कि एक चीज वो है, व्हाट अबाउट द अदर थिंग? पता नहीं। नहीं सर पता। सर रुको सर रुको ईएमएफ रुको, तुम लोग मत बोलो, तुम लोग को भी नहीं पता तो होशियारी मत मारो, ठीक है ना? अभी पता है। हाँ पता है, मुझे अभी पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुंह बंद रखो। अनुज, हेलो यस सर। गुड मॉर्निंग अनुज। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बेटा? अच्छा हो सर। मुझे बताओ ना, तुम्हें कैसे पता चला कि ये गैल्वेनिक है और इलेक्ट्रोलिटिक नहीं है? सर सबसे पहले तो कैथोड और एनोड की वजह से पता चलेगा। ओके, करेक्ट। और सर दूसरा तो यही कि अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो रहा है। वो तो इलेक्ट्रोलिटिक में भी होता है, वो तो वहां पे भी होता है। अनुज, पीयूष, कैसे पता चला पीयूष? सर मैं हाँ तुम, सिर्फ तुम? ओहो, सर कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट तो इलेक्ट्रोलिटिक में दोस्त, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट तो इलेक्ट्रोलिटिक में होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में बाहर से देते हैं ना सर। हाँ तो तुम्हें कैसे पता चल रहा है यहाँ पे? सर इधर पे अंदर से करंट पास हो रहा है कैसे पता चल रहा है? सर, उधर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ना, क्या क्या? पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से ना। अच्छा, it's a very basic thing. I'm just looking at your observation skills, but that's सर fine. वो सर मैं पूरा प्लस और सर माइनस जो है बैटरी ना उल्टा हो जाएगा। सर सर बैटरी बैटरी भी का नहीं सिंबल आएगी। साहिल नहीं साहिल वलांजू, बैटरी साहिल नहीं वलांजू, आएगी। साहिल बैटरी भी वलांजू, साहिल वलांजू, यस सर। बोलो सर यहाँ बेटा। पर ईएमएफ अप्लाई नहीं किया, मतलब बैटरी एक्सटर्नली अप्लाई नहीं किया इसलिए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो डंडे पाड़ते हैं इधर, यस 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 दो डंडे पाड़ते हैं ना बेटा? ये सर वही तो बोला था, वो Yes. करंट आ पा रहा है। सर वही तो बोला था। अरे अपन इलेक्ट्रोलिटिक सेल रहता है तो एक्सटर्नल बैटरी दिखाते हैं यहाँ पे, तो किसी ने भी ऐसा बोला कि यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सर अंदर से करंट जा रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, करंट। मैंने बोला कैसे पता चला? अभी मेरे इतने सारे बच्चे हैं इस क्लास में, सबको नहीं पता ना, मुझे इसको इजी करके बताना है, सबको थोड़ी ऐसी हवा में सब पता याद रह जाता है।
सीधी सी बात है, अगर एक्सटर्नल बैटरी दिखेगा तो इट इज इलेक्ट्रोलिटिक, और अगर नहीं दिखेगा तो इट इज गैल्वेनिक। यस यस सर। यहाँ पर एनोड नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिव चार्ज भी होता है। एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। सर ऐसे भी देख सकते हैं इधर कि बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। सर नहीं मतलब ये एनोड पे देखो, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक में उल्टा होता है इसका। करेक्ट। अब ये देखो, वाटर अपने पास H2SO4 है, H2SO4 विल ब्रेक इनटू व्हाट बेटा? H प्लस एंड SO4 माइनस। दिख रहा है सामने सामने? यस यस Positive hydrogen ions and negative sulfate ions. Positive will go towards positive and negative will go towards negative. नहीं? नो। अच्छा फाइन। PbO2 का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सर ये कैथोड होगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा है। यस 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 वो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स सॉल्यूशन में भी जाएगा। PbO2 का रिडक्शन हो रहा है। PbO2 का रिडक्शन हो रहा है। PbO2 में से O निकल रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है बेटा, ऐसा Yes, बोल रहे हो? कैथोड पे है ना वो। अच्छा अच्छा। सर यहाँ पर उल्टा हो जाता है ना, यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। हाँ नहीं, एक मिनट, लेट अस पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन वी विल सी। सर फिर से रिवाइंड करके देखो ना स्टार्टिंग। यहां से देखो, H2SO4 इज ब्रेकिंग इनटू H प्लस एंड। अच्छा, ये जो H प्लस का आयंस है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो H प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जा रहा है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, वो सोल्यूशन के अंदर ही है। अब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कैथोड और एनोड से, सोल्यूशन से भी जाएंगे वो। यस यस देयर विल बी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द सोल्यूशन। H प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन बनाता है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम बना है वो लेड पेरोक्साइड को अटैक करता है और उसको रिड्यूस करता है बाय दिस रिएक्शन। लुक एट दिस। वो PbO2 को, ये जो हाइड्रोजन बना, एक्टिव हाइड्रोजन, यू नो दैट हाइड्रोजन एटम इज सुपर एक्टिव। यस यस सुपर एक्टिव मतलब सुपर अनस्टेबल। यस यस What is it doing? It is going and attacking the lead oxide and reducing it. रिड्यूस कैसे किया? उसका ऑक्सीजन निकाल करके खुद के साथ कंबाइन कर लिया और वाटर बना दिया और उसको लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। लेड क्या बोलते हैं, लेड पेरोक्साइड को लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। नहीं समझता। अरे दिस इज लेड पेरोक्साइड। ये जो H प्लस था सोल्यूशन में, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन एटम बनाया। ये जो अनस्टेबल हाइड्रोजन एटम बना, इसने लेड ऑक्साइड को अटैक किया। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन कैसे किया? इसका एक ऑक्सीजन अपने साथ कंबाइन करके वाटर बना दिया, तो लेड पेरोक्साइड से लेड ऑक्साइड बन गया। यस यस सर। दो लोग ने ही यस बोला। यस सर। शैरन को नहीं समझा है? नहीं समझ। नहीं समझा। शैरन, H2SO4 में से H प्लस रिलीज हो रहा है। यस That H plus is accepting electron in the electrolyte and becoming a hydrogen atom which is highly unstable. This is for everyone. Everybody फिर से सुनो. This hydrogen atom being unstable goes and attacks the lead peroxide वाला electrode. यस उसको अटैक कर रहा है। अगर हाइड्रोजन अटैक कर रहा है मतलब क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये लेड पेरोक्साइड में क्या है? PbO2। ये जो O2 का एक O है वो हाइड्रोजन लेकर के वाटर बना रहा है और लेड पेरोक्साइड को लेड ऑक्साइड में रिड्यूस कर रहा है। यस 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 समझा गाइस? यस सर। यस ये जो लेड ऑक्साइड बन गया, अभी ये जो लेड ऑक्साइड बना, सोल्यूशन के अंदर H2SO4 भी है,
ऐसा तो नहीं है ना कि सारा का सारा H+4- में टूट गया? Yes. That is going to combine with H2SO4 and going to form lead sulfate and water again. तो अगर इन दोनों को ऐड करूं तो ओवरऑल रिएक्शन ऐसे हो जाता है, लेड ऑक्साइड का लेड सल्फेट बन रहा है, सिंपल एज दैट, विथ रिलीज ऑफ वाटर। Yes. यस सर। यस सर। ये लिख लो रिएक्शन, लिख लिया? Yes. Yes. ओके। सर एक डाउट है, PbO2 पेरोक्साइड है ना, पर पेरोक्साइड का जनरल फार्मूला मतलब ऐसा एलिमेंट 2 E2O2 ऐसे रहता है ना, मतलब E2O2 रहता है, बट जनरली मेटल्स के साथ व्हेन देयर आर डाइवैलेंट मेटल्स तब हम लोग उसका वैलेंसी यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। लेड का अगर आप देखोगे तो लेड इज Pb2+। यस सर। ठीक है, तो एंड दैट लेड इज व्हाई, डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो बेटा? लेड डाइऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं, यस करेक्ट। Yes sir. सर मतलब अगर ऑक्सीजन का स्टेट उसके अंदर +1 आया तब ये +1 पेरोक्साइड नहीं, +1 नहीं, -1। -1 इसमें ऑक्सीडेशन का, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ढूंढेंगे हम लोग? लेड को +2 ले लेंगे और इसको x रखेंगे, तो +2 -4 इज इक्वल टू x, तो +2 इज इक्वल टू 4 नहीं, +2/2 आएगा। Yes. +2 +2/2 है। -2 +2 वो सर जाएगा तो -2 हो जाएगा। नहीं, सुनो, 2 + 2x इज इक्वल टू 0, 2 + 2x इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू -2x, x इज इक्वल टू -1 मिला? यस x -1। समझ गए? हाँ यस सर समझा। अक्षय शिंदे, यस सर। मयूरेश मोदलियार, Yes sir. Yes. सर रिपीट करो ना एक बार। नहीं करूंगा, तुम पहली बार में क्यों नहीं सुने? Yes sir. मैं सुना मैं सर। समझा नहीं। चलो, शुभम समझ गया तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है? मयूरेश, हाँ सर। ए बेटा, लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। यस। ऑक्सीजन का ढूंढना है मुझे, तो मैं उसको x ले लूंगा बेटा। यस। अच्छा बेटा, what have we learned in 11th standard? The sum of the oxidation state of all the atoms in a neutral molecule is equal to 0. 0। हाँ। तो लेड का +2 है, ऑक्सीजन का x है, तो क्या हो जाएगा? 2 + 2x इज इक्वल टू 0। वन तो आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू -2, हाँ। x इज इक्वल टू -1। -1। हाँ। -1 कब रहता है ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट? जब वो पेरोक्साइड में होता है तब। पेरोक्साइड में। हाँ। और लेड ऑक्साइड में देखो बाजू में, अगर मैं इसको +2 लूं तो ये अपने आप -2 हो जाएगा। यस। यस सर। -1 से -2 हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन। गाइस Yes sir. समझा? मयूरेश समझा बेटा? यस यस समझा सर। निकिता समझ रही हो बेटा? शारेंस? Yes. यस सर। नेगेटिव सल्फेट आयंस एकदम फ्रीली यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ये प्योर लेड के पास जाते हैं, ठीक है, और वहां पे अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं 2-, ठीक है, और वहां पे एज अ रेडिकल दे रिलीज एज रेडिकल। When I am saying that the negative ion is going towards the negative terminal, it is not going and getting deposited over there. ठीक है? If you see, there is a EMF over here. There is a potential difference over here. तो potential difference का काम क्या होता है? एक एंड से इलेक्ट्रॉन्स खींचना, दूसरे एंड को देना, राइट? यस यस। एक्सटर्नल सर्किट में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाते हैं, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। करेक्ट। ये जो सल्फेट आयंस था वो अपना इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रोड को दे देता है, नेगेटिव वाले को, कि ले भाई मेरा भी ले ले और लेके जा साथ में, उधर दे दे, ठीक है? बट सल्फेट SO4 जो रहेगा वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यस तो क्या करेगा? लेड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? PbSO4। लेड सल्फेट। एंड इट फॉर्म्स लेड सल्फेट। ये देख, यहां देख बेटा, अगर आप देखोगे
इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ पे आया, इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया पूरे, इसमें करंट है क्या? यस Yes. Look at this, this is the direction of the current because of IUPAC, but actually इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा है इसमें, उल्टा घूमता है। यस सर। Yes. इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, H ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, H बनाया, इसको अटैक किया, H2O बनाया एंड लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ये इसके साथ कंबाइन होके PbSO4 कर दिया। Yes. देखो, समझ रहे हो? यस Yes. समझ रहे हो? अब पता है क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है, निकल रहा है, तो इसीलिए ये टर्मिनल पॉजिटिव है, बिकॉज यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव है। ए बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट एम आई सेइंग। हम लोग ने उसको पहले से प्लस माइनस मार्क तो किया था, बट ये इसमें ना गैल्वेनिक सेल्स में प्लस माइनस रिएक्शन देखने के बाद मार्क होता है। सल्फेट का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था, इसीलिए ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आकर के रिलीज हो रहा था, यहां से निकल रहा था, इसीलिए इसका टर्मिनल पॉजिटिव हो गया। यस Yes, sir. अदर्स? Yes. 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 आशुतोष, विराज, अमन, Yes, sir. केदार, Yes. Yes. प्रचेत, मयूर, आर्यन, सुतल बड़ी बाड़ी। Yes. 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 So there is a flow of current through the external circuit for balancing this inequality of electron. ठीक है, this is called as discharging of lead acid battery. This is called discharging of lead acid battery. जब lead acid battery discharge हो रही है तब current flow होता है। वो जो current flow हो रहा है उसको आप लाइट जलाने में और पंखा चलाने में यूज कर रहे हो। बत्ती जा चुकी है, गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी मदद से हमारे घर में करंट देते हैं। Yes. यस सर। Yes. Yes, This sir. is these are the reactions which are happening at discharging. ये बेटा चार्जिंग में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, अपोजिट होगा। यस ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब लाइट आ गई, ठीक है, बिजली आ गई, तो बिजली आने के बाद क्या होता है, ये सर्किट ऑटोमेटिकली एक बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट हो जाता है। अब क्या हो गया है, जो केमिकल रिएक्शंस हुआ है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या हो गया बेटा, लेड सल्फेट बना और लेड ऑक्साइड बना था, है ना? Yes. Yes. अब अगर सेम बैटरी को मुझे चार्ज करना हो तो मैं दिस साइन वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज द एक्सटर्नल साइन ऑफ बैटरी। मैं एक्सटर्नली बैटरी अप्लाई करूंगा और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा। ए बेटा, जो स्टार्टिंग में हो रहा था एट द रिस्पेक्टिव एनोड और कैथोड, वो रिएक्शन पता क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सर यहाँ पर कैथोड और एनोड एक्सचेंज हो जाएंगे ना सर, पीबी एनोड बन जाएगा और PbO2 एक्सचेंज हो जाएंगे बेटा। यस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसा काम करेगा। हाँ बेटा, यस सर। अभी डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है, सल्फ्यूरिक डिस्चार्जिंग के टाइम पे सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी कम हो जाता है, बिकॉज वो कंटिन्यूसली आयनाइज हो रहा है। यस Yes. जब हम लोग बैटरी को यूज कर रहे हैं उस टाइम पे द डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज रिड्यूसिंग, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग बिकॉज इट इज continuously forming into ions and this H plus is combining to form water, तो density कम होगा ना H2SO4 का। Yes. यस अरे Yes, sir. Yes, sir. बट सारा का सारा सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा क्या? नो नहीं। अब डिस्चार्ज हो जाता है तो भी पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड खत्म नहीं होगा, उसमें कुछ पार्ट्स बचेगा ना। यस ठीक है, देन जो बचता है उसमें से भी डिसोसिएट होता ही रहेगा, H प्लस एंड SO4 माइनस। अब देखो क्या हो रहा है,
जो पहले किया उसका उल्टा हो रहा है। इसको मैंने एक्सटर्नली नेगेटिव बैटरी से कन्वर्ट किया, एक्सटर्नली पॉजिटिव बैटरी से कन्वर्ट किया। अब जो H प्लस और SO4 माइनस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। H प्लस यहां जाएगा, SO4 माइनस यहां जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला इसकी तरफ जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला इसकी तरफ जाएगा। ये देखो अब क्या हो रहा है, सेम चीज, इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन एटम बनाएगा और ये वो अपना इलेक्ट्रॉन वहां दे देगा। देन दिस hydrogen atom is going to attack the lead sulfate which was formed during discharging at the lead. lead वाला जो इलेक्ट्रोड था उस पे lead sulfate भी डिपॉजिट हुआ था। यस पिछले रिएक्शन में lead का क्या बन रहा था, lead sulfate बन रहा था, सल्फेट आयन के कंबाइन करके वो किधर जा रहा था, वो उसी डिपॉजिट हो रहा था ना बन बन के। तो अब ये जो हाइड्रोजन बना चार्जिंग के टाइम पे, जो हाइड्रोजन बना, दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू अटैक लेड सल्फेट और फिर से H2SO4 और लेड बना देगा। फिर से अगर H2SO4 और लेड बना देगा तो मेरा सेल फिर से चार्ज क्या बोलते हैं डिस्चार्ज होने के लिए तैयार हो जाएगा ना। यस ये देखो सल्फेट आयंस कहां जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स वहां दे दे रहा है, when they are giving up their extra electrons, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देकर के क्या बन रहा है वो, ये देखो वहां पे वो क्या बना रहा है, लेड सल्फेट जो है उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है और लेड ऑक्साइड फिर से बना रहा है। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रहा है इट इज कंबाइनिंग विद SO4 टू गिव यू H2SO4 बैक। तो बेटा जितना भी कंज्यूम्ड सल्फ्यूरिक एसिड था वो हमको वापस सोल्यूशन में मिल गया और मेरा जो एनोड और कैथोड था वो फिर से कंस्ट्रक्ट होके मुझे मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने यूज किया वो मुझे वापस मिल गया, मतलब चार्जिंग और रिचार्जिंग हो गया। यस यस चार्जिंग करने से क्या हो रहा है, it becomes ready for discharging guys। यस सर समझ गए। ये जो रिएक्शंस चार्जिंग के टाइम पे लिखा है इनको रिवर्स कर देना वो डिस्चार्जिंग हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है यस यस सर। ये दिस इज एट अ टाइम ऑफ चार्जिंग, ये एक रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है, दोनों को कंबाइन करोगे तो कंबाइंड सेल रिएक्शन मिल जाएगा। जल्दी करके बताओ मुझे क्या आता है, वो पुराना वाला पहले वाला रिएक्शन लिखा, ये वाला रिएक्शन लिखा बेटा, नहीं लिखा, मेरा आवाज आ रहा है बेटा, यस लिखा लिखा कि नहीं लिखा, यस ये लिखा, इन दोनों को कंबाइन करके अगला रिएक्शन है ओवरऑल रिएक्शन। 2 marks question, write down the reactions involved in a lead acid battery। 2 mark question, explain the construction of a lead acid battery। 4 mark question, write a short note on lead acid battery। कर पाओगे? यस सर। यस ये मैंने समझा दिया, एक बार रिवाइज कर लोगे और देख लोगे तो अपने आप लिख पाओगे, ठीक है? नहीं ठीक है? यस सर यस सर H H no योगेश, there is no salt bridge बेटा, because same electrolyte यूज किया है ना बेटा, सेम इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, इसलिए देयर इज गोइंग टू बी सर नो वो बहुत सॉल्ट। पहले था, आपने नहीं भेजा। हाँ आई एम सॉरी बेटा, मैंने मैसेज अभी देखा इसलिए। ये बेटा तुम लोग को लेड एसिड बैटरी समझा, 2 से 4 मार्क का क्वेश्चन अकेले यही बना लेता है। यस 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 सर यस यस सर। वो मेरी नई वाली शर्ट कहाँ रखी है?
ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है गाइस? नो नहीं सर। सर मयूरेश स्क्रीन दिख रहा है तुमको? हाँ सर अभी दिख पहले क्यों नहीं दिख रहा? सर, ये मैंने वीडियो देखा है। देखा है ये वाला? यस यस सर, इसका। मतलब मैं पहली बार दिखा रहा हूँ, बट उन्होंने यूट्यूब पे देखा है इसको। यस सर, यस यस। अच्छा, what is the lead acid battery used, which uses sponge lead and lead peroxide for the conversion of chemical energy into electrical power? सर वॉइस ब्रेक हो रहा है पूरा। वॉइस ब्रेक हो रहा है। Battery Yes. is commonly oxidation substitution because of its higher cell load. कोई complicated language expect नहीं। किसका वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा? सर आपका। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? यस सर, आपका हो रहा था। अभी वो भी ब्रेक हो रहा है? लीड अभी भी। एसिड बैटरी एक्सप्लेन करते टाइम ब्रेक हो रहा था। अभी नहीं हो रहा है ना? नो, नहीं, अभी नहीं। नहीं हो रहा है। नो ठीक है, ये लिख सकते हो तुम लोग, लिखना है तो। और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं तुम लोग को ये सारे वीडियोस की लिंक भेज दूंगा, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है? डन गाइस, कैन आई गो अहेड? कंस्ट्रक्शनल डिटेल देख लो, जस्ट अ रिवीजन बेटा। कहां है? एक पॉजिटिव प्लेट होनी चाहिए। गाइस वीडियो पॉज हुआ क्या? वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर वो कर्सर हिल नहीं रहा है नहीं, ना, तब वो कर ब्रेक होता है वॉइस। अरे नहीं, लेकिन मैं नहीं उसको यूज कर रहा हूँ। आप भी बरोबर है। अभी ठीक है? यस Yes. सर। देख भाई, किसी भी सेल को आप- किसी भी सेल के लिए क्या जरूरी है? पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट एंड इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अभी हम लोग जो देख रहे हो, है ना? यस। Yes. यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट क्या है? लेड पेरोक्साइड, चॉकलेट ब्राउन कलर, ब्राउनिश कलर। एंड नेगेटिव प्लेट इज द Pure स्पॉन्जी lead. लेड, पीबी, ग्रे कलर का है। ठीक है, दिख रहा है सब लोग को? यस। Yes. इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट क्या है? H2SO4 प्लस डिस्टिल्ड वाटर। 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 62% ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। हमने देखा था 3:1 वाला रेशियो। अगर परसेंटेज वाइज वाला रेशियो लिखना है एंट्रेंस वगैरह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के, तो ये लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन टू राइट एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ ठीक है, इसका मतलब आपने लिख लिया और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मुझे बस एक बार वॉइस ब्रेक हो रहा है। अरे तेजस, शुभम, लिख लिया यस सर। सर। Yes, sir. यस सर, लिख लिया। अक्षय, Yes, sir. शायद यस सर। यस सर। let us talk about the working and chemical reaction. Hey, don't whistle, yaar. What is wrong with you? Online lecture चालू है and you're just simply whistling? Is there no decorum in the class? Is it offline class going on? अक्षय शिंदे ने शुभम, किया। अक्षय शिंदे ने किया सर। अक्षय शिंदे नहीं कर सकता ऐसा, आई एम वेरी श्योर। तेजस गाड़गे ने किया। सर कुछ भी बोल रहा है वो। किया और किसी ने नहीं किया। सर ये just whistling, come on yeah guys, we are in a lecture, in a recorded lecture. This is what the message you want to give to others that हम लोग ऐसा ये कर रहे हैं, whistle कर रहे हैं लेक्चर में।
Have you no decorum for the authority? Pathetic. I'm very disappointed. इसने भी नहीं किया था। ये देखो, लोड इज कनेक्टेड मतलब वो बल्ब हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो लाइट हो सकता है, वो पंखा हो सकता है, वो मिक्सर ग्राइंडर हो सकता है, वो रेफ्रिजरेटर हो सकता है। ठीक है बेटा, आजकल तुमको पता है इन्वर्टर पे चलने वाले रेफ्रिजरेटर्स भी आ गए, पहले नहीं आते थे। यस यस ये देखो, H2SO4 breaks into H plus and SO4 minus। ठीक है, हाइड्रोजन एटम लेड पेरोक्साइड प्लेट पे जाता है, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन लेता है और वो हाइड्रोजन एटम बन जाता है एनोड पे। ठीक है, this hydrogen atom attacks this lead peroxide and then forms lead oxide and water। ठीक है, this lead oxide which is formed, it forms, ये देखो H2SO4 का रिएक्ट करके वो लेड सल्फेट और वाटर बनेगा। अभी जो लेड सल्फेट बना वो सॉलिड है, वो कहां पे डिपॉजिट हो जाएगा? वो लेड ऑक्साइड का जो प्लेट है उसी पे डिपॉजिट हो जाता है। गाइस अभी समझा तुम लोग को थोड़ा सा? यस सर यस सर। सर पक्का? मतलब यहाँ पे एक ही रिएक्शन नहीं हो रहा है, 2-3 रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे वो रिएक्शन हो रहा है वैसा। और इसको हमने पॉजिटिव नेगेटिव कैसे किया है, पहले से, अभी यहाँ पे पहले से बना दिया है, बट एक्चुअली में यहाँ पे जो है पॉजिटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहा है, इसीलिए ये प्लेट पॉजिटिव है। ये यहाँ जाके अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहा है, इसीलिए ये प्लेट नेगेटिव है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस यस सर ये डिस्चार्जिंग के टाइम का हम लोग बता रहे हैं बेटा, जब हम लोग उसको यूज कर रहे हैं फॉर करंट प्रोडक्शन। ये देख, दो ठो इलेक्ट्रॉन अपना उसको दे देता है, सल्फेट रेडिकल बना लेता है, बट रेडिकल विल नॉट एग्जिस्ट अलोन। तो ये क्या करता है, इट अटैक्स मेटालिक लेड एंड फॉर्म्स लेड सल्फेट ओवर देयर, व्हाइटिश कलर उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन जाता है, ये देखो बेटा ऐसा हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, वो वहां ले रहा है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा, देयर इज गोइंग टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज व्हाई करंट इज फ्लोइंग। गाइस डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई करंट इज फ्लोइंग? ये अपना इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को दे रहा है, ये इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स व्हाई करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। यस सर यस सर बच्चों ये सर जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतना इलेक्ट्रॉन H प्लस भी ले रहा है। 2 वो दैट इज ओके, वो ठीक है। हेलो सर। यस बेटा। सर वो पीछे करो ना जरा। क्या पीछे करूं बेटा मेरा? सर वो रिएक्शन एक बार मतलब अच्छा दिखाओ ना। रिएक्शन, ये वाला। यस सर। सर वो वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग Zolgensma costing ₹16 crore exempted from GST। Oh my God, thank you so much। GST हटा दिया, यूजलेस। हाँ बेटा बोलो। अक्षय रिएक्शन हो रहा है एट कैथोड आना चाहिए था ना, PbO2 और 2H का, मतलब कैथोड पे हो रहा है ना वो? नहीं बेटा, दैट इज हैपनिंग एट द एनोड। एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। वी आर टॉकिंग अबाउट गैल्वेनिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा होता है, गैल्वेनिक सेल में उल्टा हो जाता है ना। यस सर। एनोड एंड कैथोड, ये देखो, अब इसको हम लोग ने एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अगेन सल्फ्यूरिक एसिड टूटा हुआ है, H plus and SO4 2-। दिस विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड बिकॉज एक्सटर्नल बैटरी से वो कनेक्टेड है। वहां से वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन एटम। दिस हाइड्रोजन एटम इट रिएक्ट्स विद लेड सल्फेट टू गिव लेड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो लेड सल्फेट इस पे डिपॉजिट हुआ था वो फिर से लेड और सल्फ्यूरिक एसिड बना के अलग अलग हो गया, तो जो सिल्वर डिपोजिशन था वो निकल गया। अभी देख रहे हो आप? यस यस। ठीक है, नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे दे आर गिविंग देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स and they are becoming radical sulfate. This radical sulfate it reacts with PbSO4 and H2 at the anode
एंड इट विल अगेन फॉर्म लेड पेरोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो फिर से बन जाएगा अपना एनोड और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में वापस आ जाएगा। अब आप थोड़ा समझ गए ऐसा देख करके? यस यस मैंने ये 2 बार इसलिए समझाया बिकॉज ये 2-3 मार्क का क्वेश्चन है। कितना ये रिएक्शंस डिस्चार्ज चार्जिंग के टाइम का है, पहले वाला रिएक्शंस डिस्चार्जिंग के टाइम का है। लिख लिया? यस यस सर। अब चार्जिंग के बाद वो फिर से डिस्चार्जिंग होगा। तो बेटा चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग यही होना रहना है इसके अंदर। ये यस सर ए बच्चों, ए मेरे बच्चों, समझ रहे हैं? यस सर। नो। नो? यस सर। समझा 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 समझा। पैथेटिक। ठीक, let us have a look at another type of a cell which is your mercury cell। मर्क्यूरी सेल में जिंक और मर्क्यूरी का अमालगम, अमालगम मतलब जिंक और मर्क्यूरी को अपन पिघला करके एक साथ यूज कर रहे हैं। ये बेटा जिंक एंड मर्क्यूरी को पिघला करके एक साथ यूज करेंगे तो जिंक मर्क्यूरी अमालगम हो जाएगा। जिंक मर्क्यूरी अमालगम इज द एनोड and the paste of HgO, mercuric oxide and carbon acts as cathode. The electrolyte paste of KOH and zinc oxide, potassium hydroxide and zinc oxide। देखो अल्कलाइन मीडियम यूज किया है यहाँ पे। ये बेटा ये ड्राई सेल है कि ये ऐसा सेल रहेगा लिक्विड वाला? सेकेंडरी सेल है ये। सेकेंडरी Forget, I am not asking primary secondary, I am asking you whether it's a dry cell or it's a wet cell। यहाँ पे पेस्ट वर्ड यूज किया ना? ड्राई है सर ड्राई सेल। ये देखो बटन सेल, ये बेटा बटन सेल। यस यस ठीक है। सिमिलर जो अपना बड़ा लंबा वाला सेल रहता है ना, अपना बड़ा लंबा वाला सेल रहता है उसके जैसा ही क्या बोलते कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो एनोड ऊपर कैथोड नीचे कनेक्शन टेप अगड़म दगड़म उसका पेस्ट वगैरह अंदर सेपरेटर वगैरह। यस सर। यस भाई सर तो हैंड वॉचेस में रिस्ट वॉचेस में ये मर्क्यूरी सेल यूज होता है क्या? तुम लोग का आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है आज। नहीं हो रहा है। रिस्ट वॉचेस में ये सेल यूज होता है। नेटवर्क इशू। मेरा कोई नेटवर्क इशू नहीं है। है सर। कौन बोल रहा है मेरा नेटवर्क इशू है? मैं तेजस। मत बोलो ऐसा, तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है। अरे तो एनोड जिंक मरकरी अमालगम है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। बहुत छोटा वोल्टेज मिलता है 1.35 वोल्ट ड्यूरिंग देयर डिस्चार्ज। ठीक है। इसका सेल पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ज्यादा आयंस नहीं है अगर आप रिएक्शंस में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स की वजह से बन रहा है, इसलिए इसका जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है और बहुत लंबे टाइम के लिए जाता है। ये बेटा ये जो घड़ी का सेल्स वगैरह होता है आप बार बार कंटिन्यूसली रिप्लेस करते हो क्या? नहीं ना, कई सालों में एक बार रिप्लेस करना पड़ता है है ना? तो बहुत बढ़िया वाला काम रहता है भाई इसका, कह रहा हूं मैं। सर पर बैटरी में वॉच में यूज होता है। हाँ बोला तो सही यार, क्योंकि छोटा पोटेंशियल बना रहा है बेटा वो। उसका पोटेंशियल देखना 1.35 वोल्ट है। अगर ये 12 या 13 वोल्ट देता और इसका लाइफ बैटरी ज्यादा रहता तो कितने मजे थे फिर तो, पर ऐसा नहीं होता ना बेटा। यस समझ रहे हो? यस सर समझा। सर ये रिचार्जेबल है? Some are
but this one is not. सर कुछ बैटरीज Okay, होते हैं जो pacemakers, तो cameras, कार में mercuries. It is the anode. पहले तो इसमें ये समझ लो एनोड क्या है और कैथोड क्या है। एनोड क्या है बेटा? जिंक और मर्क्यूरी का मिक्सचर मेल्टेड। एंड कैथोड क्या है आपका? कार्बन। कार्बन बोले तो ग्राफाइट, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है? पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। Since it is a paste, that's why we are calling it as a type of dry cell. Hey, Yes. Yes, sir. ठीक है। अभी तो बोला है। Yes. Face makes watches, camera, earrings. एनोड क्या हो रहा है? मर्क्यूरी का जो अम्लम है वो हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड कहां से मिला? KOH। KOH था। Yes. यार क्या हो रहा है आप लोग को? आज आज एक बार बोल रहा हूँ, दो बार बोल रहा हूँ, तीसरी बार में ऐसे बोलते सर हो। वॉइस बहुत ब्रेक वॉइस ब्रेक हो रहा है। Yes, sir. मैं क्या रिपीट करूं? अरे अगर तुम सब लोग को Yes, वॉइस ब्रेक sir. हो रहा है मतलब तुम लोग का नेटवर्क का इश्यू है ना? यस हाँ, सर, sir, यस yes. सर, हमारा नेटवर्क इशू। अच्छा, ओके। इज इट ओके नाउ? Yes. Yes, sir. तो इसका ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, इतना तुमने लिखा, 2 मार्क तुम्हारी जेब में। मर्क्यूरी सेल डायग्राम नहीं बनाओगे चलेगा, डायग्राम आपको नहीं है। आपको सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन, इसका यूजेस और इसके एनोड और कैथोड के रिएक्शंस। एनोड पे क्या हो रहा है बेटा? जिंक और मर्क्यूरी का जो मिक्सचर है, इट इज एक्सेप्टिंग हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन कहां से आया बेटा? KOH था ना इसमें, क्या बोलते इलेक्ट्रोलाइट में। वहां से वो क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ये कहां पे जा रहा है? कैथोड पे जा रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये HgO जो ये यूज किया था हम लोगों ने इसके ऊपर, कैथोड के ऊपर पेस्ट जो बनाया था, जो कार्बन रॉड था, वो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मर्क्यूरी बना रहा है एंड OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है। फिर से वो OH माइनस एनोड पे जाकर के वहां पे जिंक ऑक्साइड बनके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एंड सो ऑन। ठीक है गाइस, यहाँ पे सिर्फ Yes. इलेक्ट्रॉन का हेरफेर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का हेरफेर है। अभी कार्बन का जो मैंने एनोड यूज किया है, कैथोड यूज किया है, वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव वुड बी रॉन्ग वर्ड, इनर्ट है। Sir, inert है. इनर्ट है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। HgO इज एक्चुअली द कैथोड ओवर हियर, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Hg और OH माइनस दे रहा है, मर्क्यूरी। Yes, sir. समझ गए? ये रिएक्शंस लिख लिया? Yes. ये डिस्क्रिप्शन लिख लिया 2 मार्क के लिए? 2 मार्क के लिए इतना लिखा काफी है। 4 पॉइंट्स विद द रिएक्शंस। डन गाइस? Yes, Yeah. sir. आप लोग ने फ्यूल सेल के बारे में सुना है? Sir, generator. Yes. जनरेटर। अरे फ्यूल सेल सर गाड़ी में यूज होता है ना? रेगुलरली गाड़ी में यूज होता है? No, sir, नहीं सुना है। अरे गाड़ी में आपका लेड एसिड बैटरी यूज होता है। गाड़ी में फ्यूल सेल यूज करने का प्रपोजन आया है बिकॉज उससे पोल्यूशन नहीं होगा, उसका क्या बोलते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बट वो साला कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। फ्यूल Yes. सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी क्रिएट करना, करंट क्रिएट करना। स्पेसक्राफ्ट फ्यूल सेल। Yes. Propellant use कर। Yes, sir. अरे रे प्रोपेलेंट, हाँ। H2 plus O2 will give me water, इसका बाय प्रोडक्ट सिर्फ वाटर होता है और इस केमिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। Yes. Yes. सुना है फ्यूल सेल? नहीं सुना है? Yes. Sir, नाम सुना है. नाम सुना है?
सर निकल कैडमियम सेल भी लंबे बैटरी जैसे रहता है ना, प्राइमरी सेल। निकैड निकैड है। पहले निकैड ही देख लेते हैं, रुक जाओ। रुको हाँ बेटा। उठे केला फ्यूल सेल नेक्स्ट लेक्चर में। तुम लोग को वीडियोस हेल्पफुल लगा ना रे बेटा? ऐसा मत बोलना यस नहीं। थोड़ा क्लियर हुआ ना? सर निकल कैडमियम सेल एक बार बता दो। अरे मेरी जान रुक जा, वही बोल रहा हूँ, रुक जा। मैंने किया तो था अभी तक। एक ही मिनट। और जो मर्क्यूरी से सेकंड मिल गया। एक ही मिनट। निकैड निकल कैडमियम बैटरी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में निकैड भी बोलते हैं। निकल का कैडमियम का कैड, निकैड बोलते हैं। ठीक है, निकल कैडमियम बैटरी। अच्छा गाइस, दिस इज अ ड्राई सेल विच इज रिचार्जेबल। ये बेटा, हम लोग ने एक ड्राई सेल देखा जो रिचार्जेबल नहीं था। एक्चुअली यस हमने दो ड्राई सेल देखे जो रिचार्जेबल नहीं है। एक तो ये वाला जो अभी मर्क्यूरी सेल देखा, दूसरा लेक्लांचे देखा। एक हमने लेड एसिड बैटरी देखा जो रिचार्जेबल है। ये दूसरा ड्राई सेल है जो रिचार्जेबल। ए सर यस रिमोट सर कंट्रोल इसमें यूज होता है, और कार में, रिमोट कंट्रोल कार में। हाँ, उसमें होता है। देन क्या बोलते हैं, कैमरास जो सेल से ऑपरेट करते हैं उनमें होता है। सर येलो काफी कलर सारी का बैटरी जगह पे। आता है। कैडमियम एनोड है और निकल कैथोड है। सर आई वॉच में कौन सा होता है जिसको हम रिचार्ज करते हैं उसमें? ये क्या बोलते हैं, इसका ये एडवांस एंड स्मॉलर वर्जन होता है ना बेटा, यस ऐसे बैटरीज का। यू गाइस गिफ्ट मी आई वॉच व्हेन यू गाइस पास 12th स्टैंडर्ड, ठीक है? यस आपल्या आईच्या कौन था ये? नो नो, यू गिव मी आईफोन। यस एम फोन। मम्मी का फोन। ये इसका बैटरी रिएक्शन देखते हैं। एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, कैडमियम इज गेटिंग हाइड्रोक्साइड चार्ज करते वक्त, डिस्चार्ज करते वक्त। ये देखिए आप। दोनों एनोड और कैथोड, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे निकल और कैडमियम का हाइड्रोक्साइड बनता है चार्ज करते वक्त। ये हाइड्रोक्साइड्स डिस्चार्ज होकर के अपने को फिर से क्या बोलते हैं, वो मेटल्स और हाइड्रोक्साइड सेपरेटली देते हैं। These are the battery reactions of NiCad, nickel cadmium battery. लिख लिया? नो नो सर। नो सर, अभी तक नहीं लिखा। अच्छा, सर हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होता है? हाइड्रोजन इकोनॉमी जहां पे हम लोग फ्यूल सेल को यूज करेंगे उस टाइम पे बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वो। यस। सर स्टेट्स ऑफ मैटर का भी एंट्रेंस में नहीं लिया अभी तक। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का क्या हुआ बेटा? सर एक बार अब तक नहीं लिया entrance। एंट्रेंस नहीं हुआ उसका? होगा ना, क्यों नहीं होगा? और सरफेस केमिस्ट्री का भी नहीं हुआ। उसका भी होगा बेटा।
लिख लिया? यस सर। यस नो सर। अच्छा, यस हो गया। अच्छा गाइस, isn't it a very self explanatory thing? आपको 2-3 रिएक्शंस डिटेल में समझाए, ये आप समझ सकते हो क्या हो रहा है रिएक्शंस में, है ना? नहीं? यस सर। यस अच्छा, सर, वो NiOOH का नाम क्या है? नहीं उसका वो एक्चुअली इसमें ऐसा दिया हुआ है NiOOH, इज नॉट NiOOH, इट इज Na, निकल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, अलग अलग था वो। ओके यस सर। यस सर। सर NiOH3 क्या होता है? NiOH3 इट इज जस्ट अ डिफरेंट निकल हाइड्रोक्साइड इन डिफरेंट क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। निकल ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड नहीं, ट्राई हाइड्रोक्साइड। ट्राई हाइड्रोक्साइड। ये जो मैं फ्यूल सेल्स का बात कर रहा था ना, ये फ्यूल सेल्स ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, बैकअप पावर एप्लीकेशंस वगैरह में यूज करने का प्रपोजिशन है। बिकॉज ये इंडिया का नहीं है बेटा, ये देखो वहां पे मर्सिडीज टैक्सी की तरह यूज होती है, बाप रे बाप। दिस इज हाउ एग्जैक्टली योर क्या बोलते हैं फ्यूल सेल लुक्स लाइक। हाइड्रोजन कार, हाइड्रोजन फ्यूल कार, इसको यस फ्यूल सेल स्टैक बैटरी वगैरह, ये सब फ्यूचर है। हाँ? ये सब अभी कुछ यूज होता नहीं है बिकॉज ये बहुत कॉस्टली होता है। अगर हम लोग ये बैटरी यूज करेंगे ना कार में तो अपने को बहुत अच्छा रहेगा, पोल्यूशन बहुत कम होएगा। अभी लेट अस सी हाउ डज दिस हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक्चुअली वर्क्स। ये भी बैटरी जैसे ही रहता है, ठीक है, बट ये खत्म नहीं होते, ये अपने आप सेल्फ रिचार्ज होते रहे बेटा। ये बेटा इसको रिचार्ज करने का भी जरूरत नहीं है एक्सटर्नली करंट दे करके, ये आपो आप होता। ये देखो, दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टेंटली। ये देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो ठो चीज अंदर जाते हैं एंड दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसमें होता क्या है, दो प्लेट होता है सेपरेटली इलेक्ट्रोलिटिक मेम्ब्रेन से सेपरेटेड, एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते ना बेटा। यस ये देखो, हाइड्रोजन इज पास थ्रू एनोड and oxygen is passed through cathode. So what's happening is they are going to be क्या बोलते हैं split into electrons and protons. सिंपल सी बात है, इसका एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएगा तो H प्लस बनेगा, ठीक है। अभी ये जो क्या बोलते हैं, ये देखो, see this, see this, this is so beautiful. वाटर बन रहा है H2O। वाटर बन रहा है, देखो, बाय प्रोडक्ट इज ओनली वाटर, नथिंग एल्स। तो इतना क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। सर इतने केमिकल रिएक्शन होते हैं इसके अंदर? क्या बोले बेटा? इतने केमिकल रिएक्शन होते हैं H+O2। बस ज्यादा नहीं होता इसमें। ये जो बोला ना हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब पता है क्या है शुभम? इसका उद्देश्य ये है कि क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी घर घर तक पहुंचेगा। तो अभी अपन लोग जो सिलेंडर्स यूज करते हैं, एसीज वगैरह यूज कर रहे हैं, उससे एनवायरनमेंट को बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है बेटा। दोज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो रेडिली फ्रीली अवेलेबल ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, अगर मैं उसको यूज करूं एज एनर्जी का सोर्स and then I use my or rather fulfill my energy क्या बोलते हैं requirements, it was going to be a much better place to live in the world. ठीक है बेटा? यस 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 सर। शुभम ही नहीं है जिसने पूछा था। ये देखो, world is working on the development of hydrogen cars. Yes. Guys, this was just a heads up on what is fuel cell. मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में और बता दूंगा तुमको ये, ठीक है? यस
यस फ्यूल सेल क्या बोल रहे बेटा? फ्यूल सेल नहीं समझा। हाँ कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। एप्पल वॉच को आई वॉच नहीं बोलते, एप्पल वॉच को आई वॉच नहीं बोलते गाइस, एप्पल वॉच को आई वॉच नहीं बोलते हैं। वही तो क्या बोलते हैं। अभी अब बड़े लोगों को पता होगा भाई, हम तो छोटे लोग हैं, हम थोड़ी एप्पल यूज करते हैं। सर आई वॉच ही बोलते हो। नहीं बेटा, आई वॉच नहीं बोलते।